दुनिया में अगर कुछ बनना है ना तो भैया पानी की तरह बनना, जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। पत्थर की तरह मत बनना जो किसी दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। क्योंकि अगर आज आप किसी का रास्ता रोक रहे हो ना, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारा ताकत है, तो याद रखना समय बदलता है। कल तुमसे भी बड़ा और तुमसे भी बड़ा ताकतवर कल तुम्हारा भी रास्ता रोक लेगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। और एक और बात, इस दुनिया में किसी को आप कम मत समझना। डोंट अंडरस्टिमेट एनी वन इन द वर्ल्ड। और एक कहानी याद आ गई जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, और कहानी बहुत ही मज़ेदार है, और कहानी हम सब लोगों ने पढ़ा है। तो कहानी कुछ ऐसा है कि एक जंगल में एक बहुत बड़ा सांप रहता था, काफ़ी विशाल था। विशाल होने की वजह से वो एक आलसी भी था। वो जंगल के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को वो खा जाता था, और जहाँ खाता था वो वहीं पड़ा रहता था। एक जगह पड़े रहने से वो एक विशाल और भयानक रूप उसके पास आ गया। फिर वो सोचा कि मैं इतना बड़ा विशाल हूँ, इतना महान हूँ, तो मैं ही जंगल का राजा हूँ। फिर सांप ने सोचा कि मुझे एक बहुत बड़ा वृक्ष के नीचे मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। ये सोचकर उसने एक वृक्ष को चुना। इस एक पेड़ के पास गया, और पेड़ के पास गया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर छोटी छोटी नन्ही चींटियाँ की बस्तियाँ थी। काफ़ी चींटियाँ थी, असंख्य संख्याओं में थी। तो उसने गया और वहाँ पर चींटियों को देखकर देखा किया और कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ रहूँगा। कुछ चींटियों ने देखा तो वो डर गई, क्योंकि वो इतना विशाल था। लेकिन उसी में से कुछ बहुत ही महान और ताकतवर चींटियाँ थीं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। सांप को बहुत गुस्सा आया, और सांप ने अपने पूंछ से उनकी जो मिट्टी की जो बनी रहती है, घर टाइप रहती है चींटियों का, उस पर वो मार दिया अपनी पूंछों से। और वो जो मिट्टी का छोटे छोटे चींटियाँ जो बनाती रहती हैं वो गिर गया। अब उस वहाँ से असंख्य संख्याओं में चींटियाँ बाहर निकलती हैं, और उस सर्प के सांप के पूरे शरीर पर रेंगने लगती हैं असंख्य संख्या में। फिर वो एक एक करके उस सांप को काटने लगती हैं, और इतने में सांप को ऐसा लगता है कि असंख्य संख्याओं में, लाखों की संख्याओं में चींटियाँ हमारे शरीर पर काट रही हैं। अब वो उतना विशाल सांप, वो इधर उधर घूमने लगता है, या उधर मतलब तड़पने लगता है कि चींटियाँ छोड़ दें। लेकिन चींटियाँ रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी अगर हम लोग रुक जाएंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। फिर वो चींटियाँ उस सांप के ऊपर चढ़कर इतने काटती हैं कि उसी सांप की मौत हो जाती है। उस सांप, उतना बड़ा विशाल सांप एक चींटी से नहीं जीत पाता है, क्योंकि वो चींटियाँ असंख्य संख्याओं में थी। उनको चींटियों के पास एक यूनिटी थी, एकता था। इसलिए वो सांप उनके सामने नहीं टिक पाया, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।